नमस्कार विद्यार्थियों, हम पुनः पढ़ने जा रहे हैं बोर्ड परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण प्रश्न। जैसा कि आपको याद है, हमने पिछले वीडियो में अध्याय 1 के बोर्ड परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन किया था। अब हम आज पढ़ेंगे अध्याय 2 के जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उसके बारे में। अध्याय 2 कुल 5 अंक का है। इसमें से 5 नंबर के क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाएंगे, जिसमें से एक क्वेश्चन अति लघुत्तरात्मक जो कि 1 नंबर का और एक प्रश्न लघुत्तरात्मक जो कि 4 नंबर का पूछा जाएगा और कुल 2 क्वेश्चन इस पाठ से पूछे जाएंगे। जैसे कि पिछले 2 वर्षों में जो बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन पूछे गए उसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। जैसे 2018 बोर्ड परीक्षा में यह प्रश्न पूछा गया, जयपुर का जंतर मंतर क्या है? 1 नंबर का क्वेश्चन था। तो इसमें आपको लिखना था कि सवाई जयसिंह द्वारा निर्मित 5 वेधशालाओं में से एक जयपुर का जंतर मंतर है, ये लिखना था इसमें। फिर दूसरा क्वेश्चन पूछा गया, अगर हमीर देव चौहान के स्थान पर आप होते तो अलाउद्दीन खिलजी के बागियों के प्रति क्या नीति अपनाते और क्यों? ये क्वेश्चन बहुत ही विचारणीय क्वेश्चन है। अक्सर द्वितीय पाठ से ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस प्रकार के प्रश्न जब भी परीक्षा में पूछे जाते हैं तो विद्यार्थियों धैर्य से इस प्रश्न को 2 बार पढ़े और फिर इसका उत्तर देने का प्रयास करें। जैसे हमीरदेव चौहान के स्थान पर आप होते, अगर हमीरदेव चौहान के स्थान पर आप होते तो क्या करते, ये पूछना जा रहा है कि अलाउद्दीन खिलजी के जो बागी थे, जो अलाउद्दीन खिलजी के खिलाफ बगावत करके भाग गए थे और हमीरदेव चौहान के पास आ गए थे, तो हमीरदेव चौहान ने उनको शरण दे दी थी, जिसके कारण युद्ध हुआ। तो आप होते तो क्या करते? तो इस प्रकार के क्वेश्चनों में अक्सर सकारात्मक उत्तर हमें देने चाहिए। तो इसमें आपको ये लिखना था कि हाँ, हम भी हमीरदेव चौहान की तरह ही नीति अपनाते, क्योंकि हमारी राजस्थानी परंपरा अनुसार जो हमारे आदर्श हैं, हमारे जो मूल्य हैं, शरणागत की रक्षा करना, उसके बारे में आपको यहाँ लिखना था। फिर एक 2019 की परीक्षा में 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था, दीवाने आरिज क्या था? दीवाने आरिज क्या था? तो दीवाने आरिज आपको पता होना चाहिए, दिल्ली सल्तनत में सैन्य विभाग का प्रमुख अधिकारी होता था। ठीक है। फिर क्वेश्चन आता है जो 4 नंबर का पूछा गया था, महाराणा प्रताप को अधीन करने के लिए अकबर ने क्या क्या प्रयास या क्या क्या कदम उठाए? तो इस प्रश्न में आपको वो 4 बातें तो लिखनी थी। महाराणा प्रताप को समझाने के लिए अकबर ने 4 लोगों को जो दल भेजा था उसके बारे में लिखना था, पर साथ ही हल्दी घाटी के युद्ध के बारे में भी आपको इसमें लिखना था। तो ये 4 प्रश्न पिछले 2 बोर्ड की परीक्षाओं में पूछे गए थे। अब हमने कुछ प्रश्न बनाने का प्रयास किया, उसके बारे में हम अध्ययन कर लेते हैं। जैसे अति लघुत्तरात्मक जो कि 1 नंबर के हैं वो पूछे जा सकते हैं परीक्षा में। जैसे पहला क्वेश्चन है, लोहे एवं रक्त की नीति को लागू करने वाला शासक कौन था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसमें उत्तर आएगा बलबन। क्या आएगा? बलबन। आपको ज्ञात होना चाहिए कि एक और विश्व इतिहास में एक शासक हुआ जिसने लोहे रक्त की नीति को अपनाया था, उसका नाम था बिस्मार्क। ठीक है ना, उसको भी याद रखना आपको। फिर द्वितीय क्वेश्चन आता है, ग्रैंड ट्रंक रोड किस शासक ने बनाई? बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है, 9th क्लास में, 10th क्लास में, 11th क्लास में, 12th क्लास में, बहुत बार पूछा गया है प्रश्न है ना। तो इसका आंसर है शेरशाह सूरी। फिर तीसरा क्वेश्चन आता है, रजिया सुल्तान ने याकूत को किस पद पर नियुक्त किया? तो आपको ध्यान होना चाहिए, जो याकूत था, याकूत को उसने अमीर ए आखुर यानी अशुशाला का प्रधान इसको बना दिया था, जिसके बाद में खूब सारे षड्यंत्र हुए और रजिया सुल्तान की हत्या भी कर दी गई। फिर है चौथा क्वेश्चन, पानीपत की दूसरी लड़ाई कब लड़ी गई? पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई? तो आपको याद होना चाहिए 5 नवंबर 1556 को पानीपत की द्वितीय लड़ाई हुई थी और पानीपत की जो प्रथम लड़ाई है 1526 में हुई। 5वां प्रश्न, सिजदा और पोबेस की प्रथा को किसको संतलत कालीन शासक ने शुरू किया? जो सिजदा और पाबोस की जो प्रथा है इसको किस शासक ने संतलत काल में शुरू किया? तो इसका आंसर भी आएगा बलबन। फिर छठा प्रश्न है, अकबर ने इबादत खाने की स्थापना कब की? अकबर ने इबादत खाने की स्थापना कब की? तो अकबर ने इबादत खाने की स्थापना 1575 ईस्वी में की। इसमें सभी धर्मों की चर्चाएं करने हेतु इस विभाग की स्थापना की। 7वां क्वेश्चन है, अकबर द्वारा बनाया गया बुलंद दरवाजा उसकी किस विजय का प्रतीक है? अकबर ने जो बुलंद दरवाजा बनाया वो किस विजय के बाद बनाया? तो गुजरात विजय
ऐसा भी पूछा जा सकता है कि गुजरात विजय के बाद अकबर ने कौन सी इमारत बनाई, तो वह है बुलंद दरवाजा। फिर क्वेश्चन है 8वां, जहांगीर ने किस सिख गुरु को प्राणदंड दिए, है ना, किस सिख गुरु को उसने मरवा दिया था, तो इसमें आएगा 5वें सिख गुरु गुरु अर्जन देव को। फिर 9वां क्वेश्चन है खालसा पंथ की स्थापना किसने की, खालसा पंथ की स्थापना किसने की, तो सिख धर्म के जो 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की। एक और क्वेश्चन है यहाँ, क्वेश्चन नंबर 10, बहमनी साम्राज्य का संस्थापक कौन था, तो इसका क्वेश्चन आप खुद ढूंढना और मुझे कमेंट करके बताना इसके बाद। अब कुछ लघुतरात्मक क्वेश्चन है जो मैंने बनाए हैं इस पार्ट से। जैसे पहला क्वेश्चन है मोहम्मद तुगलक की 5 योजनाओं के नाम लिखिए, तो इसमें आपकी जो 5 योजनाएं मोहम्मद तुगलक ने जो शुरू की थी उन 5 योजनाओं के बारे में आपको विस्तृत जानकारी देनी है ना। फिर दूसरा क्वेश्चन है बलबन के राजत्व सिद्धांत पर प्रकाश डालिए, जो बलबन ने संतल्त काल में जो राजत्व सिद्धांत बनाया था उस सिद्धांत के बारे में आपको यहाँ बताना है। फिर तीसरा क्वेश्चन है गुरु नानक देव का परिचय देते हुए सिख धर्म की प्रमुख शिक्षाओं का वर्णन कीजिए, तो इसमें गुरु नानक देव के बारे में आपको बताना तथा सिख धर्म की प्रमुख शिक्षाओं का वर्णन करना है। फिर चौथा क्वेश्चन है अमर सिंह राठौड़ ने सलावत खां को क्यों मारा, यदि अमर सिंह राठौड़ के स्थान पर आप होते तो आप क्या तरीका अपनाते और क्यों, तो ये क्वेश्चन भी पिछली जो बोर्ड की परीक्षा में आया था उसके जैसा ही है। इसमें भी आपको सकारात्मक उत्तर देना है और इसमें कहना कि बिल्कुल जो अमर सिंह राठौड़ ने किया वो सही है, क्योंकि भरे दरबार में अमर सिंह राठौड़ का सलावत खान ने अपमान किया था, तो हमारी जो परंपरा है मान स्वाभिमान को बनाए रखना उससे संबंधित यहाँ पर आपको लिखना है। फिर है 5वां क्वेश्चन, आप कैसे कह सकते हैं कि शेर शाह सूरी इतिहास में निर्माणकर्ता और सुधारक के रूप में प्रसिद्ध है। बिल्कुल सत्य है, इतिहास में शेर शाह सूरी प्रसिद्ध निर्माण करता है, उसने अनेक कलाओं का निर्माण किया, उसने सुधार कार्य भी किए हैं, जैसे भूमि पैमाइश में गल्ला बख्श लुंग कटाई इसमें उसने सुधार किए, साथ ही उसने सड़क निर्माण में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया, साथ ही उसने जो मुद्रा है रुपया चांदी के उससे संबंधित, तो इसलिए उसको समाज प्रसिद्ध निर्माणकर्ता और सुधार के रूप में प्रसिद्ध माना जाता है। छठा क्वेश्चन है मराठा साम्राज्य की स्थापना शिवाजी की महत्ता को समझाइए, तो इसमें मराठा साम्राज्य में शिवाजी की जो भूमिका रही है उसको हमें यहाँ बताना है। फिर 7वां क्वेश्चन है विजयनगर साम्राज्य तथा बहमनी साम्राज्य का वर्णन कीजिए, दक्षिण भारत के जो बड़े साम्राज्य बने इन दोनों के बारे में आपको यहाँ वर्णन करना। 8वां क्वेश्चन हल्दी घाटी का युद्ध धार्मिक युद्ध नहीं था, इसके पक्ष में प्रमाण दीजिए तथा हल्दी घाटी के युद्ध के बारे में युद्ध के बाद के संघर्ष का वर्णन कीजिए। हल्दी घाटी के बाद जो युद्ध हुआ उसका हमें वर्णन करना है। इसमें देखो हल्दी घाटी के युद्ध का धार्मिक युद्ध नहीं था, मतलब इस कैसे नहीं था इसके पक्ष में आपको देना है, तो आपको ऐसे लिखना है कि हल्दी घाटी के युद्ध में जो महाराणा प्रताप था उसका जो सेनापति था वो मुस्लिम था और जो अकबर था उसका सेनापति हिंदू था, तो इसलिए एक धार्मिक युद्ध नहीं कहा जा सकता। आपको अच्छे से याद करना है इस प्रश्न को और अच्छे से पढ़कर, और बाद में हल्दी घाटी के युद्ध के बाद जो संघर्ष हुआ जैसे दिवेर का संघर्ष है, दिवेर का युद्ध और जो छोटे बड़े संघर्ष है उसके बारे में आपको यहाँ वर्णन करना है। फिर 9वां क्वेश्चन अंतिम क्वेश्चन सवाई जयसिंह के समस्त योगदान का वर्णन कीजिए, तो जो सवाई जयसिंह है उसने जो कार्य किए उसका जो समस्त योगदान उस योगदान का आपको वर्णन करना है। तो ये द्वितीय पाठ से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हमने पढ़े हैं जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इन सभी प्रश्नों को अच्छे से याद करें और आपकी जो सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक है उसको अच्छे से पढ़ें। अब हम साथ ही अध्याय 3 के भी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है हम यहाँ पढ़ने जा रहे हैं, तो साथ ही आज हम अध्याय 3 के भी महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ लेते हैं। अध्याय 3 बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसमें से एक क्वेश्चन बनेगा निबंधात्मक जो कि 6 नंबर का, इस पार्ट में से 6 नंबर का क्वेश्चन बनेगा निबंधात्मक एक क्वेश्चन, और अथवा में भी इसका क्वेश्चन आएगा। एक क्वेश्चन तो आएगा बड़ा और एक आएगा टिप्पणी में। जैसे पिछली वर्ष जो बोर्ड की परीक्षाओं में क्वेश्चन आए थे इस प्रकार से आए थे, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में श्यामजी कृष्ण वर्मा और विनायक दामोदर सावरकर के योगदान का मूल्यांकन कीजिए। 2018 की बोर्ड की परीक्षा में 6 नंबर का क्वेश्चन आया था। तो विस्तृत रूप से जो क्रांतिकारी हुए, जो आंदोलन करता हुए,
जिसमें से मुख्य रूप से 2 के बारे में पूछा गया। इन 2 के बारे में आपको वर्णन करना था। और अथवा में एक क्वेश्चन आया था, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियां कीजिए। तो इसमें टिप्पणियां भी पूछी गई थी, जैसे संताल विद्रोह है, जैसे जलियांवाला बाग हत्याकांड है, साइमन कमीशन है। तो ऐसे इस प्रकार से इसमें से एक बड़ा क्वेश्चन पूछा जाएगा। फिर एक क्वेश्चन आया था तीसरा, राजस्थान में किसान आंदोलन के क्या कारण थे। राजस्थान के किन्हीं 2 किसान आंदोलनों पर प्रकाश डालिए। ये 2019 बोर्ड परीक्षा में पूछा गया था। तो इसमें आपको जो राजस्थान में किसान आंदोलन हुए उनके बारे में, उनके क्या कारण थे, वो कारण लिखने है ना। और किन्हीं 2, तो आप कोई भी 2, जैसे बिजोलिया है, जैसे बेगू है, निमुसना, ऐसे किसी भी किसान आंदोलन 2 का आपको लिखना था। फिर अथवा में जो क्वेश्चन आया था वो निम्नलिखित में टिप्पणी लिखी है ना, निम्नलिखित पर किसी संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। वो भी 2019 में अथवा में क्वेश्चन आया था, जैसे प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध और गोविंद गुरु। ये गोविंद गुरु जिसने आंदोलन किए थे है ना, उसके बारे में आपको लिखना था। ऐसे ही इससे जैसे हमने कुछ क्वेश्चन बनाने का प्रयास किया जो बोर्ड की परीक्षा से संबंधित और महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संघर्ष का वर्णन कीजिए। जो 1857 की क्रांति हुई थी, उसके कारण, उसका स्वरूप और उसके परिणाम सभी प्रारूप में इसका आपको वर्णन करना है। इसी में अथवा में जैसे हमने बनाया है, निम्नलिखित पर टिप्पणी कीजिए, जैसे खिलाफत आंदोलन, सविनय अभिज्ञा आंदोलन, राजनीतिक आंदोलन, इनके बारे में आपको अच्छे से पढ़ना है। फिर एक क्वेश्चन हमने बनाया था, जनजातीय आंदोलन से क्या तात्पर्य, राजस्थान के प्रमुख जनजातीय आंदोलन पर प्रकाश डालिए। जो राजस्थान में जनजातीय आंदोलन हुए है ना, भील मीणा जो आंदोलन हुए, उन आंदोलनों के बारे में आपको लिखना, जैसे गुरु गोविंद का है, जैसे मोतीलाल तेजावत का है, ऐसे उनके बारे में आपको लिखना है। फिर जैसे इसमें अथवा में हमने बनाया है टिप्पणी, रोलेट एक्ट, फ्लासी का युद्ध, चंपारण किसान आंदोलन, तो इन पर आपको टिप्पणी लिखनी है। ये जो तीसरा पार्ट है बहुत ही महत्वपूर्ण, इसमें से 6 नंबर का क्वेश्चन और समस्त बड़े प्रश्न आपको अच्छे से याद करने हैं, और जो आपको लगे कि टिप्पणी जिन पे की जा सकती है उनको भी आप अच्छे से याद करें। जैसे तीसरा क्वेश्चन बनाया, 1919 से 1947 तक चलाए गए जन आंदोलनों का वर्णन कीजिए। सन 1919 से 1949 तक के चलाए गए जन आंदोलनों का वर्णन कीजिए। तो इन आंदोलनों में जो 1919 से रोलेट एक्ट है, खिलाफत आंदोलन है, असहयोग आंदोलन है, सविनय अभिज्ञा आंदोलन है ना, भारत छोड़ो आंदोलन है, उन सब के बारे में यहाँ पर आएगा। इसी में हमने अथवा में बनाया है टिप्पणी लिखी है। बिजोलिया किसान आंदोलन, ये इंपॉर्टेंट है, बिजोलिया किसान आंदोलन पूछा जा सकता है। रमोसी विद्रोह एक की आंदोलन है ना, तो ये इन पर आपको टिप्पणी लिखनी है। फिर एक और क्वेश्चन अपन ने बनाया, इंडियन एसोसिएशन की भूमिका तथा इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना का वर्णन कीजिए। तो इसमें जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है उसके बारे में आपको विस्तार से लिखना है। इसी में अथवा का एक अपन ने बनाया था, टिप्पणी लिखिए, राजस्थान में प्रजामंडल, राजस्थान में जो प्रजामंडल हुए उनके बारे में लिखना है। आंग्ल सिख जो संघर्ष हुए उसके बारे में आपको लिखना है। आंग्ल मैसूर, इनके बारे में आपको टिप्पणी देनी है। तो इस प्रकार से हमने आज अध्याय 2 और अध्याय 3 के जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उनका अध्यापन करने का प्रयास किया है। बच्चों इनको ज्यादा से ज्यादा 10th क्लास के बच्चों को शेयर करें और उनको बताएं कि ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, और आप ज्यादा से ज्यादा अपनी सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक को अच्छे से पढ़ें, क्योंकि उसी में से संपूर्ण क्वेश्चन बनेंगे। तीसरा पार्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है, 6 नंबर का क्वेश्चन इसमें से बनेगा। इसके जितने भी बड़े क्वेश्चन आपको लगते हैं उन सबको अच्छे से याद